खतना कराया। पागल पे तू साले गांडे, साले मुंह छुपा अरे छुपा के देख, ये फिरता है, सुने देख भाई भाई आज भाई भाई दिखाने को भाई कौन भाई, पड़ेगा सुनो तेरे सुनो ऊपर। सुनो भाई। अरे सुनो रे। हराम तू अरे खुद पहले हराम ए की बेटा, खुद बे लोड़े, अरे बेटा, अरे हराम की सुन ना भाई यार, तू क्या साले तुम तुम्हारे लोग गांव बात में घर करते हो यार, कैंसर तुम हुआ लोग। तुमको बेंचोद, अल्लाह को बदनाम कर रहे हो। मुन्ना रुक खजूर बोले साले यार, बोले। खजूर चूतिए, अच्छा। और 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 डंगा डंगा बे हरामी है तू, फेजू के मुन्ना यद्दान के सब बे मुंह छुपा छुपा के फिरते, तुम्हारी जिंदगी की क्या है। अरे हजरत बात मर सुनो। जाओ बहन चोद एक तुम, मैं एक बात बताऊं। लोड़े हराम तुम्हारे के अल्लाह की पिल्ले, औकात। बाप ने वो तेरी हराम है। माँ ने तेरे को घर में यही सिखाया क्या रे? ओए तेरे बाप ने मुन्ना वो भाई, तेरी माँ ने तेरे को घर में यही सिखाया क्या? आपको आपके अल्लाह की औकात दिखाऊं क्या? देख, जिसके लिए अरे तूने ऐसा इतनी ऐसी गालियां दी मौत है ना, मरेगा जिसके ऐसा। लिए तूने इतनी गालियां दी हैं, उसकी इतनी औकात है कि मेरे जूते के नीचे लिखी हुई है। इतनी बड़ी बड़ी तूने जो गालियां दी हैं, उसकी सिर्फ इतनी औकात है कि मेरे जूते के तलवे में लिखा हुआ मैंने। पुट ले जो पुटना है, पुट के दिखाना। बोल तेरे अल्लाह को कड़ाका मार बिजली का, डायरेक्ट गायब करने बोल एडम सीकर को। अंब करेगा, अल्लाह ने तेरा इंटरनेट भी खराब कर दिया। तेरी तो अब आवाज भी सही नहीं आ रही, तू क्या करेगा? बेटा अब तू क्या 1400 साल करेगा? पहले की किताब के हिसाब से चलने का तो इंटरनेट भी मत वापर, यूट्यूब भी मत वापर बेटा। गधे पे नहीं तो ऊंट पे घुमा कर गाड़ियां वाड़ियां मत चलाया कर, यहूदी की इजाद है गाड़ियां भी, समझा बेटा? सब मत वापरा कर, कुरान में नहीं लिखा है वापरने के लिए। यार गाली भी नहीं निकल रही इसकी। मुन्ना भाई इसका इंटरनेट गया, गाली भी नहीं चल रही। ओह भाई मैन। बात करने आए हो तो बात करने का बेटा, इधर आके गाली गलौज नहीं करने का। गाली हमको तुमसे अच्छी देने आती है, और ऐसी ऐसी गाली देंगे ना बेटा कि तुमको डिक्शनरी खोल के देखना पड़ेगा इसका मतलब क्या है। तो तुम बात करने के लायक नहीं हो। अच्छा, तो यहाँ पे क्या आया? मूत करने तुम आया था साले? तुम हगने आया यहाँ पे? तू मुंह से अबे हग रहा है इतनी इस बड़ी वक्त। बड़ी बात कर रहा है तो कैमरा तो अभी ऑन कर बात करने के लिए। तू कैमरा ऑन कर, मैं भी ऑन करता हूँ कैमरा, चल। अबे साले तू हाँ मुंह कर से कर हग रहा कर है इस मेरा ऑन वक्त। चल, अबे मुंह से हग चल रहा है। कैमरा ऑन कर, मैं कैमरा ऑन करता हूँ। पहले तू करना, पहले तू साले कर। मुंह छुपा के तो फिरना पड़ता है कर ना हरामी साले। यार, पहले तू करना। मुंह से हगना बंद कर और कैमरा ऑन कर। मुंह से हगना अबे बंद कर, तेरे को कैमरा ऑन मालूम है कर अभी क्या देखे। तुम साले हरामी कौन था? मालूम है क्या तेरे को? देख ये पर जरा, हरामी कौन था? 3 साल बाद कौन पैदा हुआ था? अरे बात सुन, मुंह से टट्टी करना बंद कर, मुंह से टट्टी करना बंद कर, और ये बता। सामने हिम्मत हो तो आदम अरे तो शिखर कैमरा ऑन सामने करना बेंच मुंह साले। दिखा तेरा। अरे हरामी एड्रेस भेज बेटा, एड्रेस भेज, ऑन किधर है वो कर, बोल। चूतिए मर जाएगा क्या एड्रेस पे। चूती। अबे तेरे जैसे को ना नीचे लटका के घूमता हूँ मैं, तू क्या मारेगा रे? अबे भाई गटर के कीड़े, तू बुंड में से निकला था, बाकियों को चूतिया बोल रहा है। तू बुंड में से निकला है। बात तू दाढ़ी कटवा, अदनान तू दाढ़ी बना बिल्कुल के गया है टट्टी वो। में से निकला है, तू टट्टी में से हम निकला है, चूतिया है, टट्टी तू वाली क्या जगह गांडू है क्या से। रे? और मेरी मर्जी, मैं दाढ़ी रखूं कि कुछ भी रखूं। जो दाढ़ी तूने ऊपर रखा है ना, वैसी दाढ़ी नीचे भी रखता हूँ मैं, समझा क्या? हाय, अच्छा। जी मिस्टर ए अहमद सुल्तान साहब, क्या हाँ हाल जी, है आपके? पिछली दफा गालियां पड़ी, बोलो क्या करना है यार। जी सर, आपने भी गालियां देनी है सर? और यार मैंने भी पीएचडी के, बहुत तेरी कसम मैं सच बोलूंगा आदम भाई, खुद बच्चे महल में, जिस महल में रहता है वहाँ वो उनके माँ बाप उनको बोलते हैं इस गंदे बच्चे के साथ मत खेला करो। तुमने अगर पीएचडी की है, मैंने पीएचडी की है गालियों में। अच्छा, तो तुमने भी गाली देनी अरे है? भाई ये तो इमरान भाई है, इमरान भाई है ना। मुन्ना भाई बात सुनो, मैं तो आपकी कसम आपको पसंद करता हूँ। तेरी कसम अरे पसंद करता यार, हूँ, तेरी कसम। मैं आपकी उधर स्ट्रीम भी आया, बड़े प्यार से बात की मैंने, लेकिन क्या करो, इस एटम और मुझको कभी गाली का कंपटीशन लगाओ यार, बस देखेंगे कौन जीतेगा। मैं कोई गाली नहीं दूंगा पहले से लेके एंड तक, आखिर में एक गाली दूंगा बस। अहमद सुल्तान, सुन यार, गाली नहीं। सुन एटम एक बात सुन। सुन पहले बात सुन ले। मैं तुझे म्यूट किया था कि तू मेरी बात सुन ले। अभी तो तुम्हारा ब्रादर इन इस्लाम आया, गालियां उसने निकाली। मैंने तो कोई गाली नहीं निकाली उसको। मैंने ना उसे माँ की गाली निकाली, ना बहन की गाली निकाली, ना किसी और चीज की गाली निकाली। गालियां तो वो निकाल के गया है। तो भाई अपने भाई को गाली निकालना, मेरे को क्यों कह रहा है? चल ये ले पकड़, म्यूट किया। देख एडम, देख कभी यार, क्या देखो दिखा सुन, ऐसे गाली थोड़ी मैं देता हूँ यार। मैं अच्छा दिखा ना, मैंने क्या देखा? ब्रांड वाली एडिडास, नाइकी वाइकी, वो गाली देना चाहिए। गाली वो देनी चाहिए कि जो इंसान घूमता रह जाए ना, ऐसी कोई गाल। सुन, अच्छा ये गाली निकालने का हुनर तुम्हें किसने सिखाया? मोहम्मद ने? सुनो, ये मत बोलो, किसने देखो सिखाया?
आप और मैं बात करता हूँ, मैं थोड़ी तुम्हारी यसु की बात करता हूँ जो आप गांड करें मरवाता सर, है। जिसकी मर्जी तो बात ये करें, तो लेकिन गांड गाली मरवाता है, निकालना, तो आपको पता नहीं है। गाली निकालना आपको आराम मोहम्मद तुम्हारा की सुन्नत बाइबल है ना। का यसु है, देखो मैं नहीं कोई बात बोलता नहीं, हूँ। कोई बात नहीं, सुनो कोई मेरी बात नहीं। बात, आप देखो बोले ना देखो बोले, देखो देखिए देखो देखो बात देखो। सुने, बात सुने, रिलैक्स हो जाए सर। आप जितना मर्जी भौंक ले इस मामले में, मुझे परवाह नहीं है। आप बोले, ये मत कहे मैं नहीं बोल रहा और फिर वही बोले। ऐसे दो नंबरी मेरे साथ नहीं चलेगी सर। मैं कल नहीं पैदा हुआ, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अपनी माँ से पूछिएगा, आपको किया था मैंने, उनसे पूछिए, वो आपको बता देंगे। मैं पूछ रहा हूँ कि मोहम्मद साहब ने कहा लोगों को गालियां निकालो, तो ये जो गालियां आप सीख के आए हैं, ये आप मोहम्मद की सुन्नत पूरी कर रहे हैं या अपने पास से कर रहे हैं? क्योंकि मोहम्मद का तो गालीबाज थे, उन्होंने लोगों को भी कहा गालियां दो। आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये सुनो मेरी बात, ये जो आप हदीसे वदीसे दिखाते हैं ना, इन पे साली नहीं झूठी चलते। सुनो देखो, इन पे झूठी नहीं चलते। एक चीज मैं बोलूं, झूठी है इंसान को सच्ची है? कभी कभी, सुनो सुनो एक चीज बोलो, सर एक चीज झूठी मैं, है सच्ची है, पहले ये तो बता देना यार। आप पहले मेरी बात सुनो फिर आप बात करो यार, पहले ये दूसरे पता को भी लगेगा झूठी है सच्ची है, फिर आगे चलेंगे ना यार। सुनो, पहले बात सुनो ना। जी इंसान को आपके पास में जो पड़ा है, आपने उसका इस्तेमाल इस तरीके से करो कि दूसरा आपकी जो बातें सुनकर अट्रैक्ट हो। नहीं जी, ये हम्म। डिसेंसी है, डिसेंसी के साथ बात किया करो। जिसे मैं तो जब आप डिसेंसी से करता हूँ सुनो, ना। आपके सुनो भाई ना, बहन भाई बांधू आके हमें गालियां निकालते हैं, मैं तो डिसेंसी से आप बात सुनो कर रहा हूँ। मेरी बात। आदम अच्छा, तो आप मुझे आदम बताइए कि मोहम्मद ने गालियां निकालने का बड़ा कहा है भाई कि नहीं? समझ कर, और सुना, बड़ा भाई समझ कर मेरी नहीं बात सर, आप सुनो। बड़े भाई नहीं, मैंने अभी आपको तो बताया, मैं अपनी जगह दे वालदा से देंगे। पूछिए, आपको पैदा करने में मेरा नुत्फा इस्तेमाल हुआ है। तेरी माँ है, वो है हीरा मंडी की माँ। और मैं, और पता, ओह मैन मुन्ना भाई, अभी तो मोमिन हाँ आ ही रहे भाई। थे, और जितने भी आए हैं वो कमाल गाली बाल्दू आ रहे हैं। बड़ा भाई समझो, माई फुट। यार मोमिन भाई लोग, तुम लोग आओगे तो यार बात करो। गाली देने से क्या होता है मालूम? तुम्हारी इज्जत खराब होती है, हमारा कुछ जाता नहीं है। हम सुधरने वाले नहीं है। तुम्हारे गालियों से भी नहीं सुधरेंगे और तुम्हारे काई से भी सुधरेंगे नहीं हम लोग। आते हो तो डिफेंड करने आते हो तो डिफेंड करो, बातें सुनो, बातें करो। हाँ। अच्छा, दोबारा ये कौन, किसको ऐड कर दिया किसी ने यार? दोबारा वो अहमद सुल्तान को लेके आए जरा, हम अहमद सुल्तान से बात करते हैं। जी अहमद सुल्तान साहब, हजरत आदम सुल्तान साहब। तो भाई, ये जो आपके मोहम्मद ने आपको गालियां देने का बोले हैं, आप इस पे कितना अमल करते हैं हमने देख लिया, तो अब पहले टेंशन मैं, किस बात की है? देखिए देखिए देखो, सुनो मेरी बात, उम्र हम्म। से मैं बड़ा हूँ तो, नहीं, तुम मुझसे उम्र में बड़ा नहीं हो। नहीं नहीं, वो सुनो, उम्र से मैं बड़ा हूँ, सुनना तो नहीं हर लिहाज में मैं तुमसे बड़ा हूँ, नहीं हर लिहाज में। नहीं, चलो मुकाबला कर लो, पैंट उतारो, देखते हैं किसका बड़ा। वो नहीं तू, जी क्या यार, यार वो साहिल की तरह टेढ़ा नहीं है ओह मैन। लाला जी। हाँ जी सर। साहिल की तरह टेढ़ा नहीं है। नहीं सर, फुल स्ट्रेट, अस्तगफुरुल्लाह। ओके ओके, फिर आजा भाई, आजा आजा चांद की आजा। तरफ जाता हुआ। क्या यार, अच्छा हुआ मैं बहरा हूँ, क्या क्या सुनने को मिल रहा है। ओह मैन, सीरियसली यार, असल मुद्दे पे क्यों नहीं आ रहा? मुझे इसका समझ नहीं रही। इतनी बिस्ती करा के इंसान को असल मुद्दे पे आ जाना चाहिए। लेकिन ये गलत है लाला जी, वो बोला था कि मैं आखिर में लास्ट में एक गाली दूंगा सिर्फ, और पहले ही देना शुरू कर दिया वो। तो अब सर, झूठ से तो इस्लाम चलता है, विदाउट लाइज इस्लाम डाइज। वाह, चले सही वापस बात लेते है। हैं, इनसे पूछते हैं कि गालियां इन्होंने किससे सीखी है। जी साहब, गालियां आपने किससे गालियां, सीखी हैं? अरे यार गालियां मैंने तेरी माँ से सीखी है, बड़ी रंडी है माँ। अरे अपनी माँ से सीख के आया साला गालियां भी। इसको पता नहीं, इसको पता नहीं एडम इसका बाप है। अरे देखो, बात सुनो, तुम्हें बताया था, तुम्हें पैदा करने में मेरा नुत्फा लगा है। तो अगर मेरा जी। नुत्फा लगा है तुम्हें पैदा करने में, तो मेरी जो माँ होगी उससे तू कैसे गालियां सीख सकता है? अपनी माँ से सीखेगा। सही बात है। मेरी माँ तो तेरी ग्रैंड मदर है, ग्रैंड मदर। तो पहले तो अपना डीएनए टेस्ट करा, जब तू डीएनए टेस्ट कराया करा, तो वहां पे जगह जा लिखा होगा एडम सीकर, एडम सीकर, एडम सीकर, एडम सीकर। अरे अरे यार, हंस हंस के ना आज तो पेट में दर्द हो गया। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। दोबारा दोबारा लेते हैं, दोबारा लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा एक गाली देगा फिर बैक स्टेज। हाँ, जरा वेरीफाई ये कर लें आप। ये क्या बैक स्टेज पे करना है? दाम है तो रखना उधर।
हाँ रखा हुआ है, रखा हुआ है तुझे, रखा हुआ है। बैक चेक कर अपनी 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 जो कुर्सी है उस पे देख, वहां पे रखा हुआ है, वो बार बार कुछ कर रहा है तेरे को, तभी तुझे तकलीफ हो रही है। वहीं रखा हुआ है, मैंने नहीं हिलाया, तू खुद हिल रहा है, तू खुद हिल रहा है, मैंने वहीं रखा हुआ है बैग पे ही। आगे चलते हैं, दोबारा देखते हैं क्या कहते हैं। और जी सर। ये मुझको अपनी माँ के पास नहीं कुत्ती के पास भेज दो जो तेरी है, तेरी वाली कुत्ती जो तेरे घर में है। ये इतना बड़ा लड़की कुत्ता है, स्ट्रिंग बंद होने का बाद तुझे भी कोई मिल गाली नहीं देता है। सकती, लड़की तो तुझे कोई मिल नहीं सकती, तूने तो कुत्तियों में गुजारा करना है। वहां भेज रहा हूँ भाई तेरे घर में जो कुत्ती है उसी के पास भेज रहा हूँ, मक्का फाउंडेशन भेज रहा हूँ, जा उन कुत्तियों के पास। अरे यार क्या बनेगा इसका। और देखते हैं और क्या कहता है। हाँ भाई और क्या कहना है। यार ये जो कुत्ती है वो अरे कुत्तियां फिर से याद आ गई इसको साजिद। यार मेरी कुत्तियां याद आ गई यार, इसको क्या करूं इसका यार, फिर कुत्तियां याद आ गई इसको। अरे बाप रे बाप। अरे वाह, असल में मुन्ना भाई कुरान में जो लिखा है कुत्ता कुत्तियों का Yes, जिक्र भाई। डंगर है, तो कुत्तों का जिक्र ज्यादा है, इसलिए उसको याद है वो कुत्ता। मुन्ना भाई क्या करूं यार इन मोमिनों का मैं। भाई कुछ नहीं, इनका इलाज नहीं है भाई, कुछ इनका कुछ कोई मोमिन है इलाज ना, थर्ड स्टेज पे भाई, थर्ड स्टेज, कैंसर के थर्ड स्टेज में। एकदम थर्ड। कैंसर भी आजकल क्यूर हो जाता है भाई, ऊँट के पेशाब से वो दूध मिक्स करके पियेंगे तो कैंसर भी आजकल क्यूर हो जाता है। नहीं सर ये ऊँट का पेशाब नहीं ना पी रहे, कुत्ती का पेशाब पी रहे होते हैं असल में, इस वजह से इनके साथ ज्यादा मसला है। अरे तो कोई सीरियसली मत लेना, तो कोई सीरियसली लेके ऊँट का पेशाब और दूध मिक्स करके पिएगा। ये असल में दो पैर का जानवर है, दो पैर का जानवर। इसको गालिब भाई ने कैद करके रखा था, फिर छुटका साड़ की तरह आ गया इधर भी। ये कौन है जी। हाँ जी भाई साहब, आपने भी गालियां निकालने की हैं या बात करने की है। सच इज द बेस्ट। अनम्यूट कीजिए, और बोलिए। ये मुझसे बोल रहे नहीं किसी और से बोल रहे हैं। नहीं भाई, गाली नहीं निकालनी है एडम भाई। मोमिन है आप। थोड़ा जोर से बोले भाई। जी मोमिन है। मोमिन हो एडम भाई। मुझे बस 5 मिनट का टाइम दीजिए, खाना खा रहा था। गाली तो नहीं निकालनी, नहीं गाली नहीं निकालनी, मोहम्मद बड़े की अच्छे से सुन्नत पे बात अमल तो करनी नहीं है आपसे। करेंगे, नहीं भाई, आपसे अच्छे से बात करेंगे, बढ़िया से। मोहम्मद की खाना सुन्नत पे खाएंगे अमल नहीं बस। करेंगे बाकी दोनों मोमिनों की तरह। नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे भाई, बहुत अच्छे से बात चलिए करेंगे, इत्मीनान से बात करेंगे। बस मुझे 2-3 मिनट का टाइम चाहिए, आखिरी चलिए के इनको 2-3। बैक स्टेज में रखते हैं, ये खाना शाना खा लें फिर इनसे गपशप लगाएंगे। अच्छा वो जो दूसरे पहला वाला गालीबाज मोमिन था उसे वापस लेते हैं। हाँ जी गालीबाज मोमिन। चूतिए हरामी बे भोसड़ी। यार छूटते ही गालियां, ये पहले वाला था। ये पहले वाला था। अरे यार, अच्छा ये अच्छा सांप अब सुनते ही चिल्लाना शुरू। अब दूसरे वाले को लेते हैं, दूसरे वाले को। एक बार हाँ इसको, भाई, एक बार उसको। हाँ भाई, हाँ हाँ लाला अब जी, एक बार इसको, तू एक बार शुरू हो, उसको। तू शुरू हो सुल्तान, तू शुरू हो। यार कितने लोगों से माँ को चुदवाएगा। यार उसको। अब उसको ओके अब उसको। हाँ भाई तेरी बारी जल्दी से जल्दी भाई, टाइम नहीं, औकात दिखा, टाइम नहीं भाई। औकात दिखा यार, औकात दिखा जल्दी से। हिजरत अरे भोग रहे फटाफट, भोग। बोल, वेट करे, बोल टाइम भाई। नहीं है। आदम अरे हिजरत क्या हुआ है। हराम की मौत मरेगा बे भोसड़ी के। Oh, man. अरे मालूम ने इन चमन चोमू लोगों को किस बात की इतनी अकड़ है भाई। तू मरेगा जैसा इतना कॉन्फिडेंस है, जैसे इसने अल्लाह को बोल दिया अल्लाह आज रात को टपका डालेगा भाई, समझे। वो अल्लाह इतना मजबूर है कि उसको सर तन से जुदा करने भी इंसानों का सहारा लगता है, वो भी नहीं कर सकता अल्लाह मियाँ, इतना मजबूर अल्लाह है। अल्लाह मियां हम भी नहीं कर सकता। सर दोनों को इकट्ठा लेते हैं। हाँ भाई दोनों शुरू हो एक ही बारी में इकट्ठे। माँ का भोसड़ा हरामी। तेरी माँ का बीएससी का पटरा है क्या रे? तेरी माँ का पटरा है क्या रे बीएससी का? ना भाई नहीं। ले बहन चोद मुन्ना भाई सबर। हाँ भाई सुल्तान तू भी शुरू हो यार, अरे दोनों मोमिन इकट्ठे शुरू हो जाओ। और यार वो तेरी माँ का चूत है कि ये चैनल है यार, दो कैसे करे चोद। भगा मार। यार तो हमारे तमाम दर्शकों ने सुन लिया, 1700 लोग सुन रहे हैं इस वक्त। 2 मोमिन आए हैं
और दोनों मोमिनों को अपनी अपनी माओं के भोसड़े और चूती बहुत पसंद है। पता नहीं क्या हर वक्त शायद उनको चाटते रहते हैं कि यहाँ पे स्ट्रीम में आके उस वक्त से सिर्फ वही बोल रहे हैं। यार मैं हैरान हूँ यार, कितनी गंदी जुबान है यार इन लोगों की यार, सीरियसली। फिर लोग मुझे कहते हैं कि यार मैं गुस्सा करता हूँ। अब एक लोग हो, अगर इनके साथ गुस्सा नहीं करूं तो क्या करूं यार, मुझे बताओ। इनके साथ मुझे बताओ, गुस्सा नहीं करूं तो क्या करूं, बोलो। एक फिर लोग आके दिन कहते मर हैं एडम ब्राउन। जाएंगे दोनों कुत्ते की मौत, सारे कहेंगे जल गया मदरबोर्ड। मदरबोर्ड। मुन्ना भाई कैसे हैं आप? बम्बई के हमारे जी, ये एक आए हुए थे, कह रहे थे कि आज साहिल भाई है और आपके समीर भाई है, इन लोगों को इन्होंने चेहरा भी दिखा दिया, बड़े बड़े टीवी चैनल पे भी आ गए, ये लोग तो सेफ है, इनको कोई कुछ नहीं कर रहा। वो जो XYZ आप जिन्हें कह रहे थे वो पर भाई आप भी जानते हैं कि हमारे मुंबई में जो डोंगरी का इलाका है, जो मालवनी है, जो आपका और मोहम्मद अली रोड, ये सब जहाँ पर मुसलमान लोगों की ज्यादा चलती है और ज्यादा हमारा इलाका है, वहां तो नहीं जा सकते ना? नहीं 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 जा सकते। वही तो, ये जो ये कह रहे थे कि भाई ये सिर्फ बात मीडिया फैलाती है, या ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली देखा जाए तो वो उन एरियाज में नहीं जा सकते। अभी कोई एक हिंदू या कोई भी, या हम या आप, हम भी चले जाएंगे, लेकिन आपका भी अभी आप फेस रिवील कर दिया और आप चले गए और किसी ने पहचान लिया तो वो तो हुजूम इकट्ठा कर लेगा। भाई मैं डरने वाला आदमी नहीं है, हुजूम इकट्ठा करेंगे तो मैं बिना हुजूम के घूमता भी नहीं मैं। नहीं वो बात तो सही है भाई, बट जिस हिसाब से ये बात ये कह रहे थे ना कि किसने कर दिया, ये मीडिया दिखाती है और सिर्फ बताया जाता है, पाकिस्तान में होता है, हमारे हिंदुस्तान में नहीं होता, तो इतने केसेस आए दिन मतलब आ रहे हैं, फिर ये क्या आंखें वाखें देखो बंद जिस कंट्री में मोमिनों की पॉपुलेशन ज्यादा रहेगी ना, वो सब कंट्री में ये सब चीजें होती एकदम आम होती रहती है। मतलब वो न्यूज वाले भी कवर करना छोड़ देते हैं। बहुत सारी केसेस ऐसी जो न्यूज वाले भी कवर नहीं करते। भाई इंडिया में मोमिन उतने मोमिन नहीं है, उतना मोमिन का पॉपुलेशन नहीं है, तो यहाँ पे उनकी मनमानी नहीं चलती है इंडिया जैसी कंट्री के अंदर। सर ये बात ऐसी है ना कि इंडोनेशिया वगैरह जैसे जो थोड़े पढ़े लिखे कंट्रीज है, वहां पर तो कभी सुनने को नहीं मिलता। होता है नहीं, ये होता है, आपको वहाँ पे सुनने को होता है नहीं मिलता भाई। है। बराबर सर्च करोगे ना आप, बराबर सर्च करोगे ना, वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की सरकार नहीं चलाती है। वहाँ की जो गवर्नमेंट चलाती है ना, वो मौलाना लोग चलाते हैं वहाँ। उन लोग को मौलाना के आगे झुकना ही पड़ता है। कोई भी मुस्लिम लोग है ना, उधर एक मेन पीछे पिलर रहेगा ना गवर्नमेंट के, वो एक मौलाना लोग रहते हैं। इन लोग जिसको चाहे उसको सरकार में डालेंगे, जिसको चाहे उसको निकाल डालेंगे मौलाना लोग। इंडोनेशिया का भी यही हाल है, लेकिन इंडोनेशिया का ज्यादा पब्लिक के सामने आता नहीं है। अगर अच्छा, मैंने इंडिया का भी अगर हम देखें ना, तो इंडिया का भी मुझे लगता है जितने केसेस हमारे सामने आते हैं वो बहुत कम है। कुछ ऐसे भी इंसिडेंट होते हैं जो मीडिया कवर नहीं करती या फिर हमारे तक पहुंच नहीं पाते। जी ये तो नहीं, कुछ मैं कुछ भी एरिया मानता ऐसे हूँ। हैं जहाँ मीडिया को अलाउड भी नहीं है। इंडिया में भी कुछ कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ मीडिया वाले घुसते भी नहीं है अंदर, वहां की रिपोर्टिंग करने वो एरिया में जाते ही नहीं है। बिल्कुल सही सही कह बोला मुन्ना भाई आप। इसका जी। इलाज यही है कि पब्लिक अपनी दिमाग की बत्ती खोले बराबर से, और जो भी पढ़ना है ना, कुरान पढ़ो, जो भी पढ़ो, लेकिन कट्टर मत बनो वो चीज को लेके। समझे क्या? इंसानियत रखो जिंदा। तुम लोग एक इस्लाम फैलाने की चक्कर में को गिनते हो। तुम्हारा नबी है, उसकी इज्जत करना तुम्हारा फर्ज है। तुम दूसरे से एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि दूसरे धर्म वाले भी हमारे नबी की इज्जत करे। बदले में तुम, कोई भी मोमिन दूसरे धर्म की, काफिर की धर्म की, कोई भी धर्म की इज्जत करता है क्या? मोमिन नहीं करता इज्जत। अगर मोमिन दूसरे धर्म की इज्जत करता तो दूसरों की मूर्तियां नहीं तोड़ता स्टार्टिंग से। जो जी आज सर, भी मैं अगर तो मुसलमान पॉपुलेशन हो जाएगा सब जगह इंडिया में, अगर पूरा टोटल 80% पॉपुलेशन मुस्लिम हो गया, तो फिर इन लोग दूसरे कास्ट को गिनेंगे ही नहीं। दूसरे कास्ट सिस्टम में 50%, कोई भी रहेगा वो इनके लिए काफिर है, 50%। किसी को भी नहीं गिनेंगे उन लोग। अगर इन मुन्ना लोग भाई 50% अगर के ऊपर भी हो गए 50% भी ना, हो जाता है ना, तो भी प्रॉब्लम खड़ा हाँ, हो जाएगा बहुत बड़ा, तो संभलेगा भी नहीं बड़ा हालात। प्रॉब्लम खड़ा करेंगे इन लोग। बट सर मैं तो भी तो इन इज्जत लोग, करता हूँ, और उस दिन भी मैंने यही बात एडम भाई के इस पे बोली थी कि मेरा खुदा मेरे रसूल की मैं इज्जत करूंगा, मैं सामने वाले को दावत दे सकता हूँ, लेकिन मैं गला पकड़ के नहीं हाँ बोल बस, सकता कि इज्जत कर। हाँ तो ये चीज बाकी मोमिनों देखे। को ये चीज समझ में आना चाहिए ना। लेकिन ये चीज कुरान में और हदीसों में ये चीज उल्टी लिखी हुई है ना। जो मोमिन लोग का बिहेवियर है वो कुरान और हदीस के हिसाब से है, उसमें वही चीज उल्टी लिखी हुई है। अगर नहीं माने तो सब गला काटो, इस्लाम छोड़ दिया तो उसको मार दो। समझे? हर चीज इसमें में तो आमिर अल्लाह ने भाई कुरान, तालीमात भी तो देखे ना आप। हम ये नहीं कहते कि नबी सिर्फ हमारे, हम कहते हैं पूरी कायनात के लिए रसूल है, पूरी कायनात के नबी है। अब पूरी कायनात में तो काफिर भी आते हैं, तो काफिरों को भी इज्जत देना पड़ेगा। ये चीज आप तालीमात को जी भी तो देखे ना।
हमने कभी ये नहीं कहा। और तुम ये जैसे मेरा एक्सपेक्टेशन, बरेलवी ये मसलक से मुस्लिम ताल्लुकात लोगों है। का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ऐसा है कि तुम जो एक्सपेक्टेशन रखते हो कि हमारा नबी है, हम इज्जत करें, उसकी सब इज्जत करें, तो ये पॉसिबल नहीं है, अलाउड ही नहीं करेंगे किधर भी। बाकी दूसरे कोई भी, तुम कोई भी मजहब ले लो, दूसरा कोई भी धर्म ले लो, उसके अगर अपन भगवान की भी अगर कार्टून बनाएंगे ना, कार्टून जैसे शेप में अगर भगवान बनाएंगे ना, खाली दिखने में उनके जैसे रहेंगे ना, तो भी उन लोग को उससे फर्क नहीं पड़ता है। बाकी धर्म वालों को, कोई भी मोमिन को लो, वो हिंदू धर्म के बारे में कुछ बोलेंगे ना, मंदिर जाए नहीं जाए फर्क नहीं पड़ता है कुछ भी। कोई कुछ बोले तो भी उन लोग झगड़ा नहीं करेंगे। इन लोग का तो, मोमिनों का तो ऐसा है कि आपस में भी इन लोग किधर सही है। चलो दूसरे धर्म से तुम्हारा है ही 36, लेकिन तुम्हारा तो आपस में भी बराबर नहीं है। आपस में भी तुम्हारे इतने फिरके हैं, इतने फिरके हैं कि अगर मुस्लिम लोग को फिरकों में डिवाइड करेंगे तो मुसलमान की पॉपुलेशन 0 के जैसी हो जाएगी। और एक दूसरे के फिरके में इतना इतना प्रॉब्लम है, एक दूसरे के फिरके वाले एक दूसरे को मारने जाते हैं। मतलब वो फिरके वाला वो उसके फिरके में मस्जिद में नमाज पढ़ेगा। मुन्ना भाई, एक फनी वीडियो दिखाता हूँ, एक मुन्ना भाई, एक फनी वीडियो दिखाता हूँ उस पे। बरेलवियों का मौलवी लोग क्या बोलता है कि जितना भी जो अच्छा हिंदुओं का समझदार पंडित होता है ना, वो मरने से पहले कलमा पढ़ के मरता है, और वो अपनी पूजा पाठ करने से पहले हुजूर पर दरूद पहुंचाता है। सर इसीलिए यही सब हर तो प्रॉब्लम है ये इन्हीं लोगों लाजिम है की कि वजह वो से ही। हुजूर की रिस्पेक्ट करे। अरे सस्ते नशे करने पर होता होगा। ये भाई बातें सबसे करते हैं। खतरनाक है ये मौलाना लोग है ना, ये अल्लाह मियाँ की पुलिस है, ये सबसे खतरनाक भाई। इनका सुन के, जो इस्लाम का इनका सुन के भी अगर इस्लाम किसने कबूल किया ना, इन लोग बराबर आदमी को बाटली में उतारते, समझे। सर यही तो इनसे प्रॉब्लम जितना है। दूर रहेंगे ना, बहुत देखो ये दिक्कत। मौलाना लोग से जितना दूर रहेंगे ना, उतना अच्छा इनकी दुकानें चलती है उसके ऊपर। ये हर बिल्कुल जगह एकदम स्टाइल में जाके बैठेंगे, उधर जाके जो देश में रहते हैं वही देश के बारे में भड़काओ। कितने मौलाना लोग हैं इंडिया के, जो इंडिया में रहते हैं, खाते हैं इंडिया का, सब करते हैं इंडिया का है, लेकिन बुराई करते हैं, इंडिया की बुराई करते हैं, समझे। इसे क्या होता है, मौलाना तो बोल के हट जाता है बाजू। इसके अंदर जो जो ये जाहिल अपनी कौम जो है, मुस्लिम कौम जो है, इसमें आधे से ज्यादा लोग हैं ना जो पढ़े लिखे नहीं होते, कुछ भी नहीं पढ़ाई करता इन लोग सीधा स्टार्टिंग से इन लोग के लिए मदरसे में जो पढ़ाई है वो मदरसे में ही पढ़ाई है, और जो इनकी किताबें पढ़नी है वो कुरान और हदीस पढ़नी है, बस इनको। उससे ज्यादा इनको मुन्ना दुनिया भाई, दुनिया के अभी बारे में कुछ ट्रेंडिंग भी नहीं पता है मालूम। क्या चला है? ट्रेंड ये हाँ। है कि तुमको कुरान नहीं आता चलेगा, तुमको हदीस का नहीं पता है चलेगा, बस तुम मुल्क के बारे में, हुकूमत के बारे में उल्टा सीधा बोलो और मुसलमानों को बोलो कि तुम्हारे खिलाफ साजिश हो रहा है। सबसे बड़ा आलिम तुम घोषित हो जाएगा, सबसे बड़ा आलिम तुम बन जाएगा। पता नहीं है कुरान के बारे में, हदीसों के बारे में चलेगा, लेकिन तुमने हुकूमत को गाली दिया, तुमने ये बोला कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ साजिश हो रहा है, तुम सबसे बड़ा आलिम हो गया, तुम सबसे बड़ा उलेमा हो गया। मेरे दिमाग में सवाल ये, जब मैंने ये दीगर मज़ाहिब पढ़ना शुरू भी नहीं किया था, तब भी ये सवाल आता था, जब सिर्फ सोशियो पॉलिटिक्स या जियो पॉलिटिक्स पढ़ रहे थे, कि आप देखें फिलिस्तीन इजराइल में झगड़ा किनका? यहूदी मुसलमान। पाकिस्तान, कश्मीर, भारत, इंडिया में झगड़ा किसका? मुसलमान, हिंदू और बाकी लोगों का। ये आपका कोसोवो, अल्बानिया, यूरोप में झगड़ा किसका? मुसलमान। तो एक चीज मुझे ये कॉमन मिलती है कि हमारे ही लोग हमेशा कॉमन, मतलब मेरी अम्मी ने बचपन से एक बात मुझे बताई है कि अगर 10 लोग आपको बोले ना कि आप गलत हो, तो आप गलत हो। एक बंदा बोले तो शायद आप गलत ना हो, 2 बंदे बोले तो हमारे कौमी ऑर्गेनाइजेशन या हमारे मदारिस, जिस दिन हमारे लोगों में ये समझदारी आएगी कि अगर हमें ये प्रूफ, ठीक है मैं समझता हूँ आपको दावत देना है, आपको बाकी लोगों को इस्लाम में लाना है, ठीक है, लेकिन आप जबरदस्ती ना करें, पहली बात। दूसरी बात, आप ये भी तो करें कि आमिर भाई, एक मिनट यार, ये जो आप बातें बता रहे हो ना, ये अपने दिल की बातें बता रहे हो। इस्लाम ये नहीं कहता ना, आप अपने वाला इस्लाम असल इस्लाम से कंपेयर ना करें। बट फैजू भाई, आज के टाइम में आप उस जमाने की तरह जंग करके या कुछ तो नहीं कर सकते ना, आपको दीगर भाई मज़ाहिब हुजूर ने तो जंग की बात करी है आमिर भाई। भाई ये सुनो आप मेरी बात, अपना सुनो इस्लाम मेरी पेश बात। करोगे तो गलत चला जाएगा। इस्लाम की बात कर रहे हैं ना, ये अपने इधर के इंडिया के मुसलमान जो एकदम लिबरल है ना, वो जो मुसलमान है ना, वो ऐसा इस्लाम करते हैं। बाकी एक्चुअल जो अपने को क्या बोला गया है, एक्चुअल जो कुरान में लिखा है, मुंबई के मुस्लिम्स की बात कर रहा हूँ, जैसे मुंबई भी आप देख ले तो कहाँ ऐसा होता है? हाँ, तो मुंबई में लिबरल लोग ज्यादा है भाई, मुंबई वाले ज्यादा लिबरल लोग है मुंबई में। बाकी अगर तुम अगर गांव साइड, जितना यूपी साइड जाओगे, वो सब साइड जाओगे, इधर बंगाल साइड जाओगे ना, वो सब साइड में ये सब ज्यादा है उधर। हाँ, उधर सब ज्यादा है, समझे क्या। और बाकी क्या बोल रहा था, भूल गया यार भाई। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि भाई पूरी दुनिया में किधर भी लो ना, तो ये मुसलमान ही कट्टरे मर रहे हैं, और हर जगह जहां मुसलमान का पॉपुलेशन ज्यादा है ना, वहां सुकून नहीं है भाई। और इनको वही जो पहले की किताब है ना, वही हिसाब से इनको चलना है। इनको कोई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए इनको।
आज अफगानिस्तान मुन्ना में भी भाई, स्वीडन मैंने सुना है कि स्वीडन में पुलिस नहीं होता था क्योंकि वहाँ का लोग इतना डिसिप्लिन में रहता है कि कोई गलती करता ही नहीं है, कोई क्राइम करता ही नहीं है, तो वहाँ पुलिस स्टेशन भी हाँ। नहीं है। लेकिन वहाँ जी, मोमिन सच। पहुंचा, वहाँ पे दंगा शुरू हो गया। और जितने भी ये अपन कंट्रीज की लिस्ट देखेंगे ना, वर्ल्ड पीसफुल कंट्रीज, ये सब कंट्रीज की लिस्ट देखेंगे ना, उधर किधर भी तुमको मोमिन की कंट्री कोई भी देगी ना, वो ऊपर नहीं दिखेगी, वो एंडिंग में दिखेगी, एंडिंग के लास्ट पोजीशन पे, एंडिंग के पोजीशन पे ऐसी ही दिखेगी, समझे। और ये और ये अफगानिस्तान जो में भी अभी स्वीडन है मुन्ना भाई, कि वो रेप नहीं होता अगर आप वो केले का वो छिक्कल वाला, कि केला अगर छिक्कल में हो तो देखो वो खराब नहीं होता, छिक्कल से बाहर निकालो खराब हो जाता है, तो भूरके में रहेगी तो औरत का रेप नहीं होगा। सबसे ज्यादा रेप आप देखो तो इस्लामिक कंट्रीज में, सबसे ज्यादा क्राइम हाँ। देखो तो इस्लामिक कंट्री में। और अभी जिधर जिधर ब्लू फिल्म बैन रहेगी ना, बैन है, मुस्लिम कंट्रीज के अंदर ब्लू फिल्म बैन है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा पब्लिक वहां से ही ब्लू फिल्म देखती है। यार ये जो समझे? होमोसेक्सुअल जो होता है ना, ये जो गे वगैरह होता है, ये हराम है इस्लाम में, लेकिन सबसे ज्यादा हमारी कौम के लोग ही कर रहे हैं। अभी एक बात, मुन्ना भाई, ये पाकिस्तान के अंदर 80% लड़के लोग का रेप हुआ है, 80% लड़के लोग का अरे रेप हुआ है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में एक बच्चा, मुन्ना भाई तुम मुझे बताओ, कि जो मदरसे में गया हो और उसकी गुल्लक ना फूटी हो, एक ही मैं बच्चे की बोला ना गुल्लक तुमको, फूटी मिलेगी। 80% 90% का रिपोर्ट है, 90% के 80% बच्चे लोग का उधर रेप हुआ है, मतलब उधर लड़के लोग भी अकेला घूमने को डरते हैं, ये हालत है। मौलवी के साथ जो बचपन में हुआ होता है वो अपना गुस्सा निकालते हैं फिर अपने स्टूडेंट पे। नहीं, और मौलवी लोग तो एकदम भारी भारी बोलते हैं ना, वो तारिक मसूद है, वो खाली एक ही बात बोलेगा, शादी करो शादी करो शादी करो, स्पेशलिस्ट है वहाँ पे, तारिक मसूद है, वो खाली एक ही शादी के चक्कर में पड़ाएगा आदमी बच्चे लोग को। शादी करा देता है। और पब्लिक हाँ। अरे वो बोलता है वो भी विवाह से। को इसीलिए चार चार की चार कर लो। मशहूर कर दिया कि शादी की बात करता है, यानी हमारी सेक्सुअल नीड को पूरा करने की बात कर रहा है। अरे वो तो एक बयान में बोलता है कि अंग्रेज लोगों को काम धंधे नहीं है, इसके लिए नंगे होके बीच पे लेटे रहते हैं। अभी उसको सन बातें सब मालूम नहीं है, तो बोलता है उनको काम धंधे नहीं है, इसीलिए बोलता है वो बीच पे कपड़े निकाल के नंगे पड़े रहते हैं बोलता है। सुपर चैट लेने दो यार। अरे इसके उनके लिए पास उनके- घर बार नहीं होता, इसके लिए वो उनकी जो एक होते हैं ना बंदे यूरोप के लोग, घर बार नहीं होता उनके पास, हाँ, उनके घर पर नहीं होते बोलते, इसके लिए वहां बैठते हैं। इसलिए बीच पे बैठे रहते ना भाई, आपको ये पता रहेगा कि अपने बांद्रा में, इधर मुंबई में, गजवाई हिंद की स्टोरी तो खाली पाकिस्तान के मौलाना ही लोग देते हैं, बस पाकिस्तान इंडिया यहाँ के मौलाना को ही मालूम गजवाई हिंद के बारे में, बाकी दूसरे मौलाना को सुना नहीं मैंने बयान देते हुए गजवाई हिंद पे। वो गजवा यूरोप और गजवा अमेरिका करेंगे ना मुन्ना भाई, जो हाँ मिडिल ना? ईस्ट के हैं। तुम्हारा जिक्र था फैजू, मुझे लगता है तुम्हारा इंडिया के बारे में कैसे पता था नबी को, यानी गज़वा हिंद की जो बातें करेंगे वो एक्चुअली मोहम्मद को हर इंसान ने अपनी मनमर्जी के मुताबिक घड़ा है। तो जिन लोगों को हिंदुस्तान पे हमला करना था अब्बासियों के दौर में, उन्होंने गज़वा हिंद की हदीसें घड़ ली। छुआड़े में डंडा डाल रखा, बच्चा पैदा हुआ, इफ पॉसिबल बीच में बताना। तो ये अरे अभी हमने बात की थी ना इस पे मिसवाक के बारे में, पिछवाड़े में अभी जो इमाम ने पिछवाड़े में बताया डाल था के रखा था और बच्चा पैदा हुआ बच्चे उसको पैदा मिसवाक से। उस बारे में पूछ रहे हैं। अच्छा, नहीं मुझे अरे ये नहीं, इमाम मौलवियों साहब के फिर आप चैनल पे बताएं। बात हो रही थी यार कि कुछ बच्चे पैदा हुए हैं, मतलब नए नए जो इस्लाम पे वो कर रहे हैं, तो वो इनडायरेक्टली उनको लग रहा है कि शायद तुम्हारे या तो फैज या मेरी तरफ किसी को इशारा होगा कि हमारी बच्चों ऐसी वॉइस लगती है। यार क्या यार, तुम तो यार, हम इतने, मैं सीधा साधा मासूम बच्चा है, तो मतलब ये आप इस तरीके की बातें करोगे। अरे वो अपने बारे में कोई चैनल इशारतन कर रहा था, नाम नहीं लिया, अपन में से कोई भी हो सकता था। अच्छा, मैं ये बोल रहा था मुन्ना भाई, आपको ये पता होगा कि हमारे इधर बांद्रा में प्राइड मार्च होता है LGBTQ कम्युनिटी का। तो मैं, मतलब मुझे पता है कि जनरली मौलाना लोग और मतलब ये सपोर्ट नहीं करते, ये भी बहुत सारे हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी सपोर्ट नहीं करते, लेकिन मैं उनको सपोर्ट करता हूँ, मतलब क्योंकि हम अगर किसी की जगह पे नहीं है ना, हम उसको नहीं समझ सकते। तो अगर वो लोग अपने हक की बात कर रहे हैं और यहाँ के इंडिया के कानून ने उनको अलाउ कर दिया, तो मुझे नहीं लगता कि हम कोई होते उन्हें रोकने वाले। देखे ना, हाँ, तो झगड़ा हमारे इसी बात का झगड़ा है ना, इनको शरिया लॉ क्यों चाहिए कि हम मुस्लिम लोग शरिया लॉ के हिसाब से लेंगे। आज भी मुस्लिम बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं इंडिया में जो मौलाना को पूछ के उधर ही फैसला करते हैं, कोर्ट में जाते भी नहीं है। ऐसे भी लोग हैं अपने इंडिया में जो शरिया के हिसाब से रहते हैं। हुजूर हाँ। को पता था कि मेरे कुछ उम्मती ऐसे भी हैं जिन्हें चिकने चिकने लोंडे पसंद है, तो जन्नत में बकायदा इंतजाम है। ये जो काफिरों के जो बच्चे होते हैं ना, जो कम उम्र में मर जाते हैं, ये जन्नत में एज अ वेटर होंगे, और ये ऐसे दिखेंगे जैसे मोती बिखरे हुए हैं, और इतने चिकने, ये इतने शराब मासूम, पिलाएंगे। इतने प्यारे होंगे, और ये आपको शराब पिलाएंगे। शराब पिलाएंगे भाई, तो देखिए, सर्विंग करेंगे उधर। हर तरह की सेक्सुअलिटी हो आपकी, सारा इंतजाम रसूल अल्लाह ने किया आपका, सारा एक एक इंतजाम रसूल अल्लाह ने किया आपका। भाई एक बात बताओ, क्या आमिर भाई आप बॉम्बे में रहते हो ना, तो सुनो, बॉम्बे में लेडीज बार चलते हैं ना, जो अपने बॉम्बे में लेडीज बार, जी वो तो बैंड बस है, ये, हाँ, तो ये जो लेडीज बार का कॉन्सेप्ट है ना, जन्नत का कॉन्सेप्ट अगर एकदम आसान दिखने जाए ना, तो लेडीज बार जैसा कॉन्सेप्ट है। मतलब एक अलग ही जन्नत रहती है लेडीज बार, अंदर जाके बैठो तुम,
लड़की बट लाके बियर देगी। वो हूर तो आप ही के लिए समझे? रहेगी ना, एक बंदे के लिए वो हूर रहेगी, वो सबके लिए नहीं हाँ, रहेगी। थोड़ा अपग्रेडेड विजन रहेगा, अपग्रेडेड वर्जन रहेगा, बस बाकी कुछ नहीं। बाकी उसका अगर सिंपल कॉन्सेप्ट समझना है ना, तो वो यही सिस्टम है ऊपर। समझो, ऊपर तुमको दारू मिलेगी, किधर किधर अल्लाह एकदम वीआईपी सेक्शन में अल्लाह खुद, जन्नत है, जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मियाँ खुद सर्विंग करेंगे, अल्लाह मियाँ खुद पिलाएंगे, और नीचे के सादे जन्नत के अंदर आदमी लोग पिलाएंगे। समझे? मुन्ना भाई, यार ये एक चीज हाँ। समझ नहीं आती, मतलब जितने भी उम्मती हैं जो जन्नत में जाएंगे, ये हुजूर की खिदमत करेंगे, ठीक है ना, हुजूर की खिदमत करेंगे कि हम हुजूर के उम्मती थे और हम जन्नत आ गए, और इन लोगों की खिदमत अल्लाह करेंगे। मतलब सोचो यार, हुजूर का मुकाम कितना बड़ा है। नहीं, पहली बात तो सोचो, जन्नत में भेदभाव है, जन्नत में एक वीआईपी है, जन्नतुल फिरदौस, मतलब उधर एकदम टॉप क्लास के जो मोमिन रहेंगे ना, वो उधर जाएंगे, जन्नतुल फिरदौस में जाएंगे। बाकी सब सादी हाँ। जन्नत में रहेंगे। समझे? सबसे एकदम लो ग्रेड की जन्नत जो रहेगी ना, उसके अंदर लड़के लोग को रखेंगे, लड़की लोग को रखेंगे दारू बांटने के लिए। और बाकी जो जन्नतुल फिरदौस रहेगी ना, मेन जन्नत, उसके अंदर अल्लाह मियाँ खुद बोलेगा, भाई तुम लोग कुछ चाहिए, कुछ कमी पड़ रहा है क्या, कुछ चाहिए क्या, तो बोलो खाली क्या चाहिए, मैं ऐसा। बदला लाऊं क्या? हाँ, क्या चाहिए खाली कुछ बोलो, तुमको कुछ कमी तो नहीं है ना, ऐसा पूछता रहेगा अल्लाह मियाँ रोज। समझे? और उन लोग के साथ अल्लाह मियाँ सुबह शाम, अल्लाह मियाँ इन लोग को, जो ऊपर की जन्नत है, जन्नतुल फिरदौस के जो मुसलमान है, इनको अल्लाह मियाँ रोज मिलेगा, रोज सुबह अल्लाह मियाँ को उन लोग देखेंगे। और जो नीचे की जन्नत वाले जो लोग हैं, उनको खाली जुम्मा के दिन अल्लाह मियाँ दिखेंगे, बस एक ही दिन हफ्ते में, ओनली जुम्मा के दिन उधर नीचे आएंगे बस उन लोग को मिलने के लिए। भाई आज ही कोई मैंने लाइन मौलाना से आती तारिक है जमील के यार। बयान में सुना, आज ही सुना है भाई, एकदम ताजा है अच्छा ये रिपोर्टिंग, एकदम हाँ। ताजी है अपनी, आज ही सुना है मैंने। यार ये भेदभाव है, ये सच्ची में भेदभाव है यार। ये कोई, समझे? ये तो क्लास बांट दिया आपने, जैसे ट्रेन के डब्बे होते हैं ना, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, जैसे हाँ, आपने वैसा क्लास ही बांट वैसा ही दी। है। हाँ, तो एकदम मिनिमम जो एकदम गुनेगार भी रहेगा ना मुसलमान, जिसने एक बार भी कलमा पढ़ा ना, उसको अल्लाह में जन्नत में लास्ट में डालने का प्रॉमिस है। समझे? कि लास्ट में अगर कलमा पढ़ा है, काफिर पैदा नहीं हुआ है, कलमा पढ़ा है इसने, तो ये जन्नत जाने वाला है। समझे? और उसको एक कम से कम में हूर 72 हूर जो बोला जाता है ना, ये सबसे कम कम में मिलेगी, सबसे कम क्वांटिटी में 72 है। बाकी तुम अगर उससे भी अच्छे, मतलब ऊपर जन्नतुल फिरदौस में, तो भाई 72 के डबल भी हो सकती है, 70,000 भी मिल ट्रिपल भी हो सकती है, सकती है। 70,000 समझे? भी मिल सकती है, 70,000 भी मिल 70,000 सकती भी है। मिल सकती कुछ समझे? एक लाइबा करके एक हूर रहेगी ना भाई, वो सबसे ज्यादा तुमसे मस्ती, लाइबा करके हूर जो है ना, सबसे ज्यादा तुमसे वो मस्ती मजाक, समझे, तुमको छेड़ना, तुमसे मस्ती करना, तुमसे खेलना, सबसे ज्यादा वो लाइबा करके जो हूर रहेगी ना, वो करेगी। समझे? और उसके एक मैं दूसरी कह रहा हूँ मुन्ना भाई, आईना हाँ, करके कोई तो भी ये हूर है ना, वो जब बाहर निकलेगी ना भाई, तो उसके राइट साइड में 70,000 फरिश्ते रहेंगे, और लेफ्ट साइड में 70,000 फरिश्ते रहेंगे, खाली उसकी देखभाल करने के लिए। सोचो, पूरी पूरी एक एक स्टेट डाल देगा, लगता है एक एक गांव डाल देगा, 70,000 इधर 70,000 इधर। तो भाई क्या मालूम क्या चलेगी, क्या करेगी, 70,000 पब्लिक पीछे चलेगी, खाली इमेजिन करो 70,000 चलेगी। और ये 7 के आंकड़े मुन्ना से भाई, इस्लाम का क्या सिस्टम है मालूम नहीं मेरे को, कुछ भी अपन डोनेट भी करेंगे, बोले 70 गुना अल्लाह में इसका तुमको देगा, कुछ आयत भी पढ़ेंगे, बोले अल्लाह में 70 गुना देगा, जी, अभी 70 तो गुना अजर सीधा मिलेगा गुना ही इसका। है, मैं तो यूट्यूब डबल जब भी भी नहीं है, खोलता गुना है सीधा। हूँ, मैं तो अच्छा, मैं यूट्यूब क्या जब बोल भी रहा था मुन्ना भाई, कभी कभी मैं जब हाँ तकरीरें सुनता हूँ ना हमारे तारिक जमील साहब की, हूर स्पेशलिस्ट, तो यार ये भाई, बोलते ना कि गंदी पिक्चरें मत देखो, ये मत देखो, वो मत देखो। अबे तुम्हारे बयान सुन सुन कर ही बंदों का मौसम गर्म हो जाता है, ऐसी बातें करते हाँ, हो तुम। भाई एकदम एक्सप्रेशन के साथ बोलता है वो, आय हाय हाय हाय, बोले क्या हाँ हूर बिल्कुल। थी, आय हाय हाय हाय, क्या ताकि दिखती एहतराम हो थी, जाए। देखोगे तो अच्छा हुआ है, बोले वो जन्नत में मौत नहीं आती है, नहीं तो जन्नत में अगर दुनिया में तुम हूर को देख लोगे तो मर जाओगे, बोले। समझे? वो मतलब वीडियो क्या, भी उनका मतलब एहतराम हो काफी जाए, वायरल, जो लोग वो वीडियो भी उनका इनको फॉलो काफी करते हैं। वायरल हुआ था, हाँ, जिसमें कह मतलब रही है कि मतलब क्या चाहते क्या वो भाई, ट्रांसपेरेंट लड़की बता के, अंदर के उसके गुर्दे उर्दे बता के तुम आदमी को बेहोशी करेगा ना, आदमी के भाई भूत दिख गया करके। और 70,000 कपड़े भी पहनी होगी वो। हाँ हाँ, कहना तो कपड़े के बाद भी भूत दिख गया। हाँ, फिर भी भूत दिख गया बोले, तो आदमी बेहोश क्या मरेगा, ये आदमी बोले अरे बाप रे, अचानक में कैसा हूर दिख गया, अपने को थोड़ी मालूम हूर है करके। अभी जन्नत में पानी है कोई, तभी वो पानी के अंदर से वो हूर बनाते, समझे? कौसर का कुआं बोल रहे क्या आप? कौसर कौसर का कुआं नहीं यार, क्या नाम था वो पानी के, जो उधर नहर बहती है, उसका नाम कुछ अलग है, उसका एक बूंद अगर पानी पियेंगे तो जिंदगी भर के लिए प्यास बुझ जाएगी भाई। हाँ, वो कौसर ही है। कौसर है वो। और समझे? वो हाँ, एक तो हवा वो चलेगी तो सबके सबके मुंह पर वो नूरानी चमक आ जाएगी। जन्नत में हवा चलती है एक। मुन्ना भाई, मेरा आपसे एक सवाल था। पूछे पूछे पूछे, वो हाँ, म्यूट बोलो पर है। बोलो भाई, बोलो, म्यूट पे था, सॉरी। भाई जब ये मतलब इतना मतलब जो साहिल भाई को आपने देखना शुरू किया, मैं आपका स्ट्रीम साहिल भाई के साथ सुना था, तो उसमें जब आप ये वाले रमजान के रोजे भी रखे थे, तो उसमें जी, तो मैं ये कह रहा था कि उसमें मतलब आपको जब नया नया सब, मतलब आपको पता तो होगा ही पहले, बट और जिस हिसाब से जिस डिटेल में बात करते हैं साहिल भाई और एडम भाई, आपको जब पता चला तो ऐसा कभी हुआ कि मतलब
आपको ऐसा लगा कि मतलब जिस चीज को मैं इतने टाइम तक मानता रहा, क्योंकि ये सब मेरे साथ हुआ कि मैं 2 या 3 रात सो नहीं पाया था, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि अब 24-25 साल जिस चीज को मान के चले हैं, अब जिस चीज को मतलब एक हमारे अंदर वो रहता है ना, ठीक है हम ना दिखाएं, मतलब अगर मैं ये दूसरे को ना भी बोलूं कि भाई मैं सबसे अव्वल कौम हूँ, क्योंकि ऐसा मुझे मेरी किताब बता रही है, तो लेकिन अगर मैं ना भी बोलूं फिर भी ये हमारे ऐसे जहन में रहता है, क्योंकि हमारी जहनी तरबियत ही ऐसी बन जाती है। तो मैं तो जब मेरे को ये सब बातें पता चली और जिसको हम हमारा आइडल मान के चलते रहे हो 25-26 साल जिंदगी में, और बाद में फिर पता चले कि ऐसा है, तो सडनली एक वो आप बोलते हैं ना इल्यूजन सा ब्रेक हो जाता है, तो बहुत मतलब धक्का पहुंचता है। मेरे को तो 2-3 रात नींद नहीं आई। तो आपका क्या एक्सपीरियंस था? मतलब भाई मैं ना ये 3-4 साल पहले से देख रहा हूँ, मैं 4 साल से देख रहा हूँ मैं सब, समझे क्या? लेकिन फिर मैं इस्लाम 1-2-3 महीने के लिए छोड़ देने का, नमाज वमाज छोड़ देने का, फिर वापस सोचने का जान दे ये सब देखना बंद कर देने का और वापस जाने का, बाबा जान दो, होता हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो होएगा, कुछ ना कुछ तो अल्लाह में के इधर ये होएगी करके। लेकिन अभी लास्ट में एकदम रमजान के बाद में मैंने सोच लिया भाई अभी कुछ नहीं करने का, अभी अल्लाह की बजाने की बस, समझे? तो स्टार्टिंग में रहता है थोड़ा बहुत मन में लगता है कि अपन ने जो इतना टाइम वेस्ट किया, जो मैं अक्खा दिन तस्बीह करता था, सुबह उठने का 5 टाइम नमाज पढ़ने का, सुबह उठ के पहले यासीन पढ़ने का, यासीन के बाद सूर्य मुल्क, सूर्य रहमान, समझे? ऐसा करके 5-6 सूरा रहती है अक्खी, मतलब आधा 1 घंटा उसमें निकल जाने का पढ़ने में, समझे? वो सब पढ़ने के बाद में फिर शाम को असर के बाद से मगरिब तक का दुआ कबूल होने का टाइम बोला जाता है। तो असर से लेके मगरिब तक जिक्र को अज़कार में लगा रहने का, तो मगरिब की नमाज पढ़ के ही उठने का, फिर सोने के टाइम पे सूर्य मुल्क, ये वो यासीन शरीफ ये सब पढ़ के सोने का। हर नमाज के बाद अल्लाह के 100 नाम मेरे को पूरे मुंह पे याद है, पूरे नाम पढ़ने का, समझे? लेकिन यहाँ से कोई सुनवाई किधर होती नहीं है, ये सब सिर्फ सब जितना भी अपन भरोसा, और उनका डायलॉग रहता है मौलाना लोग का कि अगर तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी तो इसके बदले तुमको आखिरत में मिलेगा, इसके बदले तुम्हारी कोई परेशानी दूर हो जाएगी, इसके बदले तुमको कुछ और मिलेगा। लेकिन अल्लाह दुआ सब दुआ सुनता है, बोले अल्लाह। हमें दूसरा एक ये भी बात है कि अल्लाह बोले पहले आसमान पे आता है, सुबह रात के आखिरी टाइम पे पहले आसमान पे आते हैं और पूछते हैं कि जिसको माफी मांगने की मांग लो, जिसको कुछ दुआ मांगने की मांग लो। तो भाई ऐसा अगर देखा जाए, अल्लाह में अगर पहले आसमान पे अगर नीचे आता है रात के आखिरी टाइम पे, तो अभी तुम कंट्री वाइज देखोगे तो अभी यहाँ पे रात है तो और किधर सुबह भी होगी, अभी किधर तो कोई तो देश रहेगा दुनिया के अंदर जहाँ 4 बजे रहेंगे सुबह के। अभी तो अल्लाह में अभी अभी वो देश के ऊपर अल्लाह में ड्यूटी लगा के बैठा है, फिर वहां से वो देश निकलता है तो दूसरा देश आके रहता है वहां पे, समझे? अभी ये सब कैसा चलता है? अगर तुम बोलोगे कि नहीं जमीन नहीं घूम रही है, सूरज घूम रहा है, तुम बोलोगे तो अल्लाह में चलो वैसा भी करेंगे, समझे? इधर तो सिस्टम कॉन्सेप्ट ही अलग है ना, हजम ही नहीं होता है, कॉन्सेप्ट हजम ही नहीं होता है भाई। दिमाग की बत्ती खोल के अगर आदमी इस्लाम पढ़ेगा ना तो उसको कोई भी चीज इस्लाम के अंदर हजम नहीं होने वाली, समझे? और ये सवालात ऐसे है कि कितने मोमिनों को मालूम भी नहीं है कि आयशा की उम्र 6 साल की थी शादी के वक्त, ये मोमिनों को मालूम ही नहीं है, ये बात मालूम ही नहीं है। तुम अभी भी इसमें बयान देखोगे ना यूट्यूब पे, तो उधर बोलते प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 16 को 6 कर दिया है करके, समझे? तो इसमें अपन सवाल भी नहीं पूछ सकते मौलाना से, कोई भी मौलाना रहने दो, तुम्हारा कितना भी क्लोज रहने दो, उसको तुम्हें सवाल पूछोगे तो इसका जवाब नहीं मिलेगा तुमको। इस्लाम का मतलब यह है कि तुम भरोसा करो, जो बोला गया उस पर भरोसा करो, उस पर ईमान लाओ, बाकी तुम उस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते हो जी। बट ऐसा मैं मौलाना तारिक जमील और इन लोगों का सुनता था बयान, इस बार जब रमजान रोजे में था तो दिन भर वही करता था कि पढ़ाई की, बीच में ब्रेक मिला थोड़ा खाने के टाइम, मतलब आधा घंटा यूट्यूब लगाया और उनका बयान सुन लिया। पर आप ये टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, मौलाना साहब तो एप्पल का वॉच पहनते हैं। हाँ तो वही बोल रहा हूँ ना, ये सब मौलाना लोग को नहीं पहनना चाहिए, गाड़ियों में नहीं घूमना चाहिए। कि मोहम्मद साहब तो कभी ऊंट पे घूमे तो कभी गधे पे घूमे, तो तुम गाड़ियों में क्यों घूमते हो? और तुम लोग यहूदियों को, कैथलिक्स को गालियां देते हो, काफिर बोलते हो, तो ये यूट्यूब भी उन लोग में से ही किसी ने बनाया है। काफिर इसने, कैथलिक ने बनाया है कि इसने बनाया हुआ है, यहूदी ने बनाया है, ज्यूज ने बनाया है। तो तुम इसमें धर्म का तुम्हारा कैसा चालू करते हो? तुम क्यों यूट्यूब पे आते हो? यूट्यूब तुमको बैन कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कंट्री, बहुत सारे मौलाना लोग ऐसे हैं जो बॉयकॉट करते हैं। यहूदी का कोको कोला नहीं पीते, कितने मुसलमान ऐसे जो कोको कोला नहीं पीते, बोले यहूदी कंपनी ने बनाया है। अभी ये भी बोला जाता है कि कोको कोला की जो बॉटल है ना, आधे लीटर वाली जिसमें कोको कोला लिखा हुआ है, उसको अंदर से मिरर इमेज देखोगे ना, उसमें लिखा है ना अल्लाह है ना नबी है, समझे? उसका मीनिंग ऐसा बताते। कोको कोला का मीनिंग अगर उल्टा करके उसको मिरर में देखेंगे ना, अपन बॉटल के अंदर से पढ़ेंगे ना उसको, तो बोले उसके अंदर लिखा है ना अल्लाह है ना नबी है। इसीलिए इन लोग यहूदी कंपनी, ज्यूस की कंपनियों का सामान का बॉयकॉट करते हैं मुसलमान लोग। बाकी अरब के मुसलमान नहीं करते, वो अपने इधर के जो नल्ले वाले मुसलमान है ना, जो बांग्लादेश के, पाकिस्तान के, इंडिया के, ये सब मुसलमान ये सब भी नाटक करते जी। हाँ भाई,
एकदम आखिर में कोफ्ते मुन्ना में वही लेके है, देना है खर्चा पानी भाई, एकदम कोफ्ते में लेके देने का खर्चा पानी अल्लाह कोफ्ते में लेके खर्चा देते हैं। भाई और ये मैं जो तो नल्ला मुसलमान आप बोलते हैं यार, इसके लिए तो एक चीज दिखाऊंगा यार, ये अरे भाई तो ये नल्ला ही हो आपके गया लिए ना भाई। भाई। असली इस्लाम किसको बोलते हैं? जो अफगानिस्तान भाई वाले ISIS वाले फॉलो करते हैं वो असली इस्लाम है। उन लोग एग्जैक्ट जो कुरान में लिखा है, आदमी का गला काट डालो तो काट डालते, सोचते भी नहीं है, समझे? इधर ये क्या मुसलमान तुम लोग पाल रहे हो? तुम लोग उधर की पब्लिक औरत लोग को बाहर घूमने देंगे नहीं तुम लोग? ये प्रेशराइज इंडिया में करके बताओ मुसलमान अपनी बीवी को, कोई नहीं कर सकता है। कितने मुसलमान इंडिया में ऐसे बिना बुरके बुरके घूमते, जो कि अलाउड ही नहीं है इस्लाम से, समझे? अगर तुम देखा जाओ, इस्लाम को पढ़ने जाओ, तो मेरे को एक बात बताओ इमाम भाई, अलाउड है क्या बिना बुरके की औरत को सिर्फ घूमना एक इस्लाम में? उल्टी आंख दिखना चाहिए, सिर्फ एक उल्टी आंख हाँ, हदीसों से। अलाउ ही नहीं है घूमना। तो तुम काय के लिए बोलते हो, काय के लिए इस्लाम को डिफेंड करते हो? जब तुम खुद फॉलो नहीं करते हो सही से इस्लाम को, तो तुम इस्लाम को डिफेंड करने क्यों आते हो तुम लोग? मेरे को एक बात समझ में नहीं आती है भाई, समझे? तुम लोग खुद इस्लाम को डिफेंड करने आते हो, तो तुम्हारे इंडिया के अंदर जितने भी मुसलमान है सब बुरका पहन के निकलते क्या इंडिया में? नहीं निकलते। इंडिया क्या पाकिस्तान में भी निकलते नहीं है बुरके से। अभी औरत लोग खुद परेशान हो गई है, मुस्लिम कंट्री की औरत लोग भी अरे पागल जैसे कावरे बावरे ऐसे नाच रहे थे भाई सऊदी वऊदी में मुसलमान औरत लोग, समझा? उधर की गवर्नमेंट, उधर की सरकार और मोहम्मद बिन सलमान कुछ बोलने को तैयार नहीं, बोले सब एंजॉय करो मजे में एकदम। इधर जलन हो रही तो इंडिया के मुसलमान को हो रही है। देखो क्या बेशर्मी लगाई है बोले सऊदी में। अरे तुमको क्या करने का है उसकी कंट्री में, वो कुछ भी करे। जब वहां के लोगों को ही कबूल नहीं है इस्लाम की इसमें रहना, तभी तो। अगर कबूल होता इस्लाम में रहना उनको, तो उन लोग बुरका छोड़ के नाचने आते ही नहीं भाई, समझे? बुरका छोड़ के नाच रहे थे ना अच्छे खासे भाई। क्या उसने एग्जाम्पल कितना हार्ड दिया है देखा नहीं? एक्सरे की मशीन इंसानों ने बनाई। अभी एक काम करो, एक्सरे में मौलाना को बोलो तुम खड़े हो जाओ एक्सरे में, और खुद का एक्सरे निकालो और खुद को देखो कितने खूबसूरत लग रहे हो करके, और बोलो एक के ऊपर एक 3 जोड़ी तो कपड़े पहन के बैठो तुम एक बार, तो 70 जोड़ी कपड़े पहना के उसको बिठाएंगे। ये सुनने के बाद ये कोई लड़की कहाँ है? ये कोई लड़की कहाँ? एरिया में अगर नया आदमी कोई घूमेगा ना, रेड लाइट एरिया में जाता है नया आदमी, तो पीछे से आइटम लोग हाथ रखती कंधे पे, हीरो मेरे साथ चलना। अपना कमाटीपुरा क्या बोलते बच्ची? भाई उधर का एग्जांपल दे रहा हूँ। उधर से अगर आदमी अगर फुटपाथ से चलेगा ना भाई, तो उसको खींच के अंदर ले लेती लड़की लोग। वो ग्रैंड रोड पे भी ऐसे ही होता मुद्दा भाई। हाँ वैसा जो होता है उधर। हाँ अरे एक्स मुस्लिमा भी है, मतलब हमारे साथ एंजल जी, वो उनको भी सुन ले, उनकी क्या राय है इस पे? तो जी मैं अपने हॉस्टल में अपने रूममेट के बारे में बता रही थी। ये दो मैं ये बता रही थी, मेरी जो रूममेट थी वो मुस्लिम थी, तो उनका जो बॉयफ्रेंड था वो भी एक मुस्लिम ही था। तो वो क्या करती थी, उस वक्त मैं शायद 15 साल की रही होंगी, क्लास 11 में थे हम लोग, काफी छोटे थे। वो दीदी शायद मुझसे 3-4 साल बड़ी रही होंगी। वो हमेशा अपने बॉयफ्रेंड के घर पे ऐसे जाती रहती थी, और वहां पे 3-4 लड़के रहते थे, मुस्लिम रहते थे। उन्होंने बहुत कोशिश करी कि वो मुझे अपने बॉयफ्रेंड के घर पे लेकर के जाएं और मेरी दोस्ती अपने बॉयफ्रेंड के दोस्तों से कराएं। उन्होंने पूरा जी जान लगा दिया था। बहुत बार वो अपना फोन रूम पे छोड़ करके चली जाती थी। मैं शायद उस वक्त पहली बार घर से बाहर गई थी, मुझे ना बोलना नहीं आता था। ज्यादा बोलती थी कि मेरा फोन रिसीव कर लो और जिसका भी फोन आएगा बात कर देना, बोलना मैं रूम में नहीं हूँ। और सामने वाला कॉल करके बहुत बातें करना चाहता था, अलग तरीके की बातें करना चाहता था। ये जब भी मैं रूम पे आई बोलती थी आज चलो, मतलब वो हमेशा मुझे लड़कों के घर पे लेकर जाना चाहती थी जो कि सारे मुस्लिम थे, और इनका बॉयफ्रेंड भी मुस्लिम था, बॉयफ्रेंड वहीं पे रहता था। हाँ वो खुद भी मुस्लिम थे। पर मैं नहीं जाती थी, लेकिन इतनी समझ तो थी मुझ में उस समय भी कि ऐसे जाना नहीं है किसी भी लड़के के घर पे ऐसा कुछ। लेकिन मैं ना नहीं बोल पाती थी, तो मैं बहुत बार क्या करती थी, मैं अपने किसी फ्रेंड के हॉस्टल में चली जाती थी, या मैं अपने स्कूल के लिए जल्दी निकल जाती थी, कोचिंग के लिए जल्दी निकल जाती थी। इस तरह से मैं एस्केप के बहाने ढूंढती थी, पर वो बहुत प्रेशराइज करती थी उस तरह से। दूसरी चीज ये कि मेरे रूम पे मैंने ना एक माँ सरस्वती का पोस्टर लगाया हुआ था। मैं जब भी रूम से बाहर जाती थी मेरे दीवार से वो पोस्टर नीचे गिर जाता था, और मैं आकर पूछती थी दीदी ये कैसे हुआ, तो वो बोलती थी इसका ग्लू स्टिक नहीं करता है दीवार पे, जैसे ये मत लगाओ, ये तुम मोड़ के रख दो। और मैं रूम पे रहती थी तो मेरा पोस्टर कभी भी नहीं गिरता था। लेकिन जब वो प्रार्थना करती थी तो मैं रूम के एक कोने में शांति से बैठ जाती थी, मैं कुछ भी नहीं बोलती थी। हमारा डबल सीटर रूम था। लेकिन जब मैं प्रार्थना करती थी, तो जब वो नमाज वगैरह पढ़ती थी तब, सॉरी, और जब मैं प्रार्थना करती थी तो उस समय उनको फोन पे भी बात करनी होती थी, सारी चीजें करनी होती थी। प्लस मेरे बगल के रूम में एक और दीदी थी, वो हम लोगों से काफी बड़ी थी, वो भी मुस्लिम थी।
वो और ये दोनों मेरे रूम पे बैठ करके मेरे प्रेजेंस में ऐसी बातें किया करते थे कि हर साल कितने लोग मुस्लिम हो रहे हैं, कितने लोग हज पे जा रहे हैं, कितनी अच्छी बात है, इस्लाम कितना अच्छा रिलीजन है। मैं वेजिटेरियन हूँ, तो वो हमेशा बोलते थे कि तुमने कबाब खाया है कि नहीं, कितना टेस्टी होता है। हम जिस शहर में रहते थे वहाँ के मुस्लिम इलाकों के बारे में बात करते थे और ऐसे बोलते थे कि जब हम ऊपर जाएंगे मौत के बाद तो सबकी जबान अरबी हो जाएगी, कितना मीठा होगा, कितना अच्छा लगेगा। वो इस तरह की बातें बार बार करते थे और लड़कों से दोस्ती कराने की बहुत कोशिश करते थे, जिस ट्रैप में मैं आई नहीं, पर मुझे लगता है कि लड़कियां आ सकती हैं, स्पेशली उस उम्र में। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है और यही चीज तो हम बोल रहे हैं ना। अब ये ध्रुव राठी जैसे लोगों को ये सारी चीजें जो है ना मालूम होते हुए भी ये नहीं बोलेंगे। और साहिल जी, इसमें कल्चर वाली बात नहीं है, ठीक है, मैं समझ सकती हूँ कि कल्चर वाली बात सारी चीजें हैं, लेकिन जो 15 साल की उम्र होती है, 16 साल की उम्र होती है, उस समय हम इतने छोटे होते हैं, हमारी समझदारी इतनी नहीं होती है, हम इजीली किसी की बातों में कन्विंस हो सकते हैं। हाँ, एक चीज है कि बचपन से जो मोरल्स हैं, वो जो सारी चीजें हैं, घर पे जो संस्कार दिए जाने चाहिए, पर उसके बावजूद वो उम्र ऐसी होती है ना जहाँ पे स्पेशली जो टीनेजर्स हैं उनको कन्विंस करना शायद बहुत ईजी होता है, उनको मैनिपुलेट करना। वेरी ट्रू। टीनेज, और मैंने कई बार ये बात बताई है कि टीनेज ऐसी एज है जहाँ पे एक इंसान को एक उस बच्चे को किसी तरीके से भी मोल्ड किया जा सकता है। जी। तो पेरेंट्स हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। जी, ये तो बात बहुत है। शुक्रिया और जैसी जी, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया एंड आई एम श्योर ये कई सारी लड़कियों के साथ और इनफैक्ट लड़कों के साथ भी जो कॉलेज जाते हैं या ऑफिस में जाते हैं उनके साथ ये चीजें होती है। सो अभी आप लोगों के सामने, क्योंकि वो इंडिविजुअल लेवल पे होती थी तो आपको लगा रहेगा कि सिर्फ मेरे साथ हुई, बाकी किसी के साथ उसको लगा सिर्फ मेरे साथ हुई, लेकिन अब ये कलेक्टिवली लोगों को पता चल रहा है कि भाई ये तो सबके साथ होता था। तो एटलीस्ट अभी आप लोगों को सुधरना चाहिए, सुधरना इन द सेंस कि आपको अपने जो बच्चे हैं या जितने इससे ऐसी चीजें होती है आप इससे बच के रहो, और उसकी वजह ये है। जी। साहिल जी, मुझे एक और चीज बतानी थी। हमारे हॉस्टल्स में एक्चुअली 4-5 मुस्लिम्स ही रहते थे, पर सारे मेरे रूम के अराउंड ही रहते थे वहां पर। तो मेरे और कुछ और मुस्लिम। जी। आपकी नसीब ही खराब थी। जी, ऐसा हो सकता है। तो और एक और एक्सपीरियंस मेरा था, उसमें 2 और मेरे फ्रेंड्स थे, नाजिया और सुम्बुल, वो लोग काफी अच्छे थे, लेकिन हमारे यहाँ छठ एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है और हमारे लिए हमारे मन में उसके लिए रिस्पेक्ट होता है। तो मैं घर से छठ के लिए उसका प्रसाद सबके लिए लेकर आती थी। जब मैं उनको देती थी तो मैं पूछ के देती थी कि खाना हो तभी लेना, तुम नहीं लोगे तो मैं बुरा नहीं मानूंगी, लेकिन लेकर नहीं खाओगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने 1-2 बार ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि मैंने उनको प्रसाद दिया है और मैं दे के चली गई हूँ, और चूंकि हमारा डस्टबिन कॉमन था, बाद में मैं डस्टबिन यूज करने गई हूँ तो मुझे वो प्रसाद डस्टबिन में मिला है। तो ये तो चीजें भी हुई हैं। ये हरकत तो मैं खुद अपनी बात बता सकता हूँ कि मैं खुद भी ये करता था, क्योंकि देखिए ये जो रिलीजन है ये आपको एकदम ज़ॉम्बी बना देता है, कट्टर बना देता है। तो अब प्रसाद खाना नहीं है। अब क्या होता है ना, मैं क्यों करता था मैं बताता हूँ, और ये चीज मैंने बताया है मेरे इंटरव्यूज में ही बताया। अभी जैसा मैं ऑफिस में काम किया हूँ, मल्टी कल्चर्ड ऑफिस, वहाँ पे सारे लोग होते हैं, हिंदू, मुस्लिम और क्या कहते हैं, क्रिश्चियन, सब होते हैं। और वो मैं जिस ऑफिस में काम किया वहाँ कैसा कुछ भी फेस्टिवल्स होता था तो सेलिब्रेट करते थे, दिवाली है या कुछ भी है। अब हिंदूज के तो आए दिन फेस्टिवल होने के, तो अब उधर कुछ पूजा वूजा किए और प्रसाद लेके आए। तो मैं क्या करता था कि मैं जब देखता था, और मेरी तभी इतने सीने तक की दाढ़ी और वो जीन्स भी पहन रहा हूँ, अपने को स्टाइल भी करने का था, लेकिन अब वो कुछ उसमें रिस्ट्रिक्शंस भी है। अपन वो जुब्बा पैजामे वाले मोमिन नहीं थे 24 नंबर अपना ये तबलीगी वाले, अपन थे अहले हदीस में एक आदमी बिना टोपी के ज्यादा रहता है और जीन्स विन्स सब पहनता है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको टकने के ऊपर नीचे जो क्या कहते हैं उसको, एंकल है, एंकल के ऊपर आपके कपड़े होना चाहिए। तो आप जीन्स पहन रहे, फॉर्मल पहन रहे, तो वो तुम्हारा जो नीचे की जो पैंट है या जीन्स है वो एंकल के ऊपर है। तो दाढ़ी इतनी बड़ी, एंकल लेंथ की जीन्स या आपकी फॉर्मल पैंट। अच्छा, उसमें क्या होता था कि मैं क्या करता था, जब इस तरीके से मैं देखता था कि भाई ये जो अपने कलीग्स है ये पूजा जा करके
ये लोग अभी प्रसाद अपने पास लेके आ रहे हैं, तो खा तो नहीं सकते, हराम है, शिर्क के रमजे में आ जाता है। और अल्लाह साफ साफ कुरान में कहता है कि भाई अल्लाह के सिवा किसी और का नाम अगर लिया गया है तो आप नहीं खा सकते, हराम है वो खाना। तो मैं देखता था कि भाई ये प्रसाद लेके आ रहा है, तो मैं क्या करता, चुपचाप वहां से कल्टी मार लेता था अपने डेस्क पे से। कि मैं अगर आपको एक नहीं guilty खाना, feel ये होता आपका था। पर्सनल बिलीव हो सकता है, अगर मुझे हाँ। कोई बोले कि मैं प्रसाद नहीं खाऊंगा तो मुझे वो चीज बिल्कुल भी बुरी नहीं लगेगी, उनका वो नहीं, अपना नहीं। फेथ है। पर हाँ ठीक है, लेकिन जी। मैं कह रहा हूँ कि मुझे ये गिल्टी फील होता था कि अगर मैं इसको मना कर दूंगा तो इसको अच्छा नहीं लगेगा, मैं उसको बुरा अच्छा, हाँ, लगेगा ये कि चीज हो सकती है। हाँ ये स्ट्रीम यार्ड तो फट गया है मेरे ख्याल से। जी। हाँ, तो मुझे ये लगता था कि यार इसको बुरा लगेगा, इससे अच्छा है कि रुको ही मत, यहाँ से कल्टी मार लो। अच्छा। तो मैं वहां से डेस्क पे से निकल जाता, लेकिन बहुत बार क्या होता था, काम में बिजी है, मालूम नहीं पड़ता था, सामने वाला आया और उसने दे दिया प्रसाद, तो वो प्रसाद में जी। लेके रख लेता था, और फिर थोड़ी देर के बाद देखता यहाँ वहां कोई नहीं है तो उसको डस्टबिन में डाल देता था मैं भी। ले अच्छा। इसलिए लेते थे कि अब नहीं बोलना मतलब एक ऐसा है कि यार सामने वाले को बुरा लगेगा, लेकिन खा भी नहीं सकते। तो प्रॉब्लम जो है ना, ये कट्टरता जो है, ये ज़ॉम्बी, ये बनाने की जो बुनियाद है वो इस्लाम है, उसकी वजह जी। इस्लाम है। इस वजह से हमने ये जो एक्टिविज्म स्टार्ट किया है, ये इसी वजह से किया है कि लोगों को बताया जाए कि भाई इस रिलीजन में कितने बड़े बड़े प्रॉब्लम है, या इस कल्ट में क्या क्या गंदगियां हैं। समझिए आप अभी। जी जी साहिल भाई। जी। चलिए, बहुत शुक्रिया अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। जी, थैंक यू साहिल भाई, आप दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने पहले भी आपके बहुत सारे स्ट्रीम्स देखे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए।